भोला राम बहुत पैसे वाला आदमी था। उसे गरीबों से सख्त नफरत थी। साथ ही साथ एक नंबर का कंजूस था। भोला राम को अपनी धन दौलत का बहुत घमंड था। भोला राम के दोनों बेटे किशोर और किशन बड़े ही होनहार थे। हमेशा अव्वल नंबरों से पास होते थे। अपने पिता से जब भी वे किसी काम के लिए पैसे मांगते, तब उनका एक ही जवाब होता, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। मेरे पिता बहुत धन दौलत छोड़ गए थे, मैंने फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाया। आज जो तुम महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हो ना, वह दौलत की वजह से ही है। किशोर और किशन चुप हो जाते। उन्हें इस तरह की बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब किशोर ने कहा, पिताजी, अब मैं 9वीं कक्षा में आ गया हूँ, मुझे कोचिंग में पढ़ना है ताकि आगे चलकर किसी प्रतियोगिता में बैठ सकूं। भोला राम बिगड़ गए और बोले, इतना महंगा स्कूल और ऊपर से कोचिंग, चुपचाप घर में पढ़ो। किशोर बहुत दुखी हुआ। उसके सभी दोस्त प्राइवेट ट्यूशन लेते थे। अब वह समझदार हो गया था। अपने पिता की बातें उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। छुट्टी का दिन था। किशोर का एक मित्र शुभम, जो कि उसकी ही कक्षा में पढ़ता था, उसकी किताब देने उसके घर आया। भोला राम ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा, क्योंकि वह देखने में ही गरीब लग रहा था। उसके शरीर पर पुराने कपड़े और पैरों में फटे हुए जूते थे। भोला राम ने डांट कर उससे कहा, क्या काम है? तब उसने कहा, मैं किशोर की ये किताब लौटाने आया हूँ। भोला राम ने किशोर को बुलाया और कहा, ये किताब वापस ले लो और इसको कह दो ये यहाँ से चले जाए और आइंदा कभी इधर ना आए। उस दिन किशोर को बहुत बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को किसी बहाने से वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, आपको पता है, ये मेरे क्लास का सबसे होनहार लड़का है, हमेशा हमारी क्लास में अव्वल आता है और मेरा सच्चा दोस्त भी है। भोला राम ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे गरीबों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सब स्वार्थी होते हैं। तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। किशोर वहाँ से चुपचाप चला गया। किशोर को शुभम का साथ बहुत ही अच्छा लगता था। स्कूल के खाली समय में वह उसके साथ ही उठता बैठता था। शुभम गरीब माँ बाप का बेटा था। उसकी माँ टिफिन में हमेशा अपने हाथों का बना खाना देती थी और किशोर को उसके घर का खाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें ना ज्यादा तेल होता था और ना ही मसाले। अपने घर में तो वे नौकरों के हाथ का तेल और मसालों से भरा खाना खा खा कर ऊब गया था। एक दिन छुट्टी के समय बहुत जोर की बारिश हो रही थी। किशोर की गाड़ी अभी नहीं आई थी। शुभम ने कहा, मेरा घर यहीं पास में ही है, चलोगे? वह शुभम के घर चला गया। उसने देखा कि शुभम की माँ दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। शुभम जैसे ही घर पहुंचा, उसकी माँ ने तुरंत तौलिया लेकर सबसे पहले उसके और किशोर के बाल सुखाए, दोनों को कपड़े बदलने के लिए दिए, फिर अपने हाथों से गरम गरम रोटियां सेककर दोनों को खिलाया। किशोर को शुभम के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। जब वह घर वापस आया तो उसकी माँ सो रही थी। नौकर ने उसके सामने खाने की थाली परोस दी। वह बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद जब उसकी माँ सोकर उठी और उसने देखा कि उसने खाना भी नहीं खाया, तो डांट लगाते हुए बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? जब उसने बताया कि वह शुभम के घर गया था, तब उसकी माँ ने कहा, जब तुमको पिताजी ने मना किया था तो तुम उसके घर क्यों गए थे? किशोर ने कहा, माँ, गरीब होना कोई पाप तो नहीं है। ड्राइवर नहीं पहुंचा था तो क्या मैं भी वहीं भीगता रहता? उसकी माँ ने उसे डांट दिया। धीरे धीरे किशोर बड़ा हो गया। जब 10वीं का रिजल्ट आया, तब शुभम ने अपने स्कूल में टॉप किया था। वह अपने पिता के साथ मिठाई का डब्बा लेकर किशोर के घर आया। भोला राम ने सुना तो किशोर को बुलाकर डांट लगाई और बोला, ये डिब्बा नौकरों में बंटवा दो। उसने किशोर से कहा, क्या वह तुमसे पढ़ने में ज्यादा होशियार था? किशोर के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, पिताजी, उसके माँ बाप गरीब जरूर हैं, लेकिन वे शुभम के साथ तो हैं।
उन्हें अपने बेटे पर भरोसा है। उन्होंने शुभम को पढ़ने के लिए ट्यूशन भी लगा रखी है, उसको कोचिंग क्लासेस भी दिलवाते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे भी कोचिंग क्लासेस करनी है, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसके माँ बाप गरीब जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, ना कि मेरी तरह सिर्फ दौलतमंद। सिर्फ दौलत से ही सब कुछ नहीं मिलता। मेरे अध्यापक ने कहा था, दौलत आदमी को अंधा बना देती है, उसके सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे को खाने में क्या पसंद है और वे किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी माँ मुझे अपने हाथों से बना गर्मा गर्म खाना खिलाए, परंतु आपको तो माँ का घर के कामों में हाथ तक लगाना पसंद नहीं है। हम दूसरे बच्चों के साथ खेले कूदें, मेल जोल बढ़ाएं, ये भी पसंद नहीं है। वे लोग कितना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। जब मन किया तो घूमने गए, जब मन किया तो पढ़ने बैठे। लेकिन आप हैं कि हमें ना ही कहीं जाने देते हैं, ना ही किसी से मिलने देते हैं। हम पढ़ लिख कर सिर्फ किताबी कीड़ा बन सकते हैं, अच्छे इंसान कभी नहीं बनेंगे। कहते कहते वे रुआं सा हो गया। भोला राम ने बेटे का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे मित्र के घर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके घर लेकर जाओगे? शुभम ने कहा, ठीक है, चलिए, लेकिन वे तो गरीब है, आप तो उनके घर बैठ भी ना सकेंगे। वे दोनों जब उसके घर पहुँचे तो भोला राम ने देखा कि उसका घर बहुत साधारण था। शुभम के पिता के पास एक पुरानी साइकिल थी, वह किसी दफ्तर में चपड़ासी था। शुभम के पिता ने जैसे ही भोला राम को देखा, अपना गमछा उतार कर तुरंत उनके बैठने के लिए कुर्सी पोंछने लगा। उनके घर में शांति और सुकून था। भोला राम ने पूछा, तुम अपने लड़के की फीस कहाँ से जुटाते हो? तब उसने कहा, हुजूर, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सकें। हम तो गरीब लोग हैं, हम खाने पीने का खर्च उठा लेते हैं, यही बहुत है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी पत्नी जिस घर में खाना बनाती है, वही मैडम इसको पढ़ाती है। हाँ, कोचिंग के लिए ये जिद कर रहा था, तो वह मैंने लगवा दिया है। उसके लिए मुझे सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। एक कोठी में माली का काम कर लेता हूँ। शाम को ऑफिस में ही 2 घंटे ज्यादा काम कर लेता हूँ, जिससे इसकी कोचिंग का खर्चा निकल जाता है। इसको अपने स्कूल में छात्रवृत्ति भी मिली है, उसी से पूरा खर्च चल जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये भी अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताए। भोला राम की आंखें खुल गईं। उसने कहा, वाकई मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैं ये भी भूल गया था कि गरीब भी इंसान होते हैं। वे किशोर के साथ वापस आ गया और जब घर आया तब उसकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई थी। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, आज के बाद तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, तुम जिससे चाहो उससे मिलो, लेकिन याद रखना, कोई इंसान मेरी तरह दिल से गरीब नहीं होना चाहिए, भले पैसों से कितना गरीब हो। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे मेरी दौलत ने अंधा बना दिया था। अपने पिता के बदले हुए विचार देखकर किशोर और किशन बहुत खुश हुए। उनकी माँ कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि 4 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुआई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार।
डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं, मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं आता है। वह पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक यही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर से रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मरज था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में गर्म होकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों के पिटारों के पास गया और उसने बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और उसके दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उसके विचार से जिसे पीसकर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, अरे, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास बंगले में रहते हैं? आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ।
मुन्ना को इन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ? देख रहा था रात कितनी बाकी है। डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख भी दे। मुझे लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाजें आगे ठेलती थीं। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को ना देख सकूंगा। आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ है? मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूंक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की मां दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम्पे रहे थे, हमने तमाकू दिया तो नहीं लिया, अपने पास से तमाकू निकाल कर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू भी नहीं लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। रधिया कई दिनों से इसी उधेड़ बुन में थी कि वे अपनी बहन की बेटे की शादी में कैसे जाएगी। अभी तो फसल भी तैयार नहीं हुई थी कि बेचकर कुछ पैसे आ जाते। बिरजू खेत से लौटा तो देखा रधिया आंगन में गोबर लीप रही है। बिरजू के आते ही जल्दी से हाथ धोकर पानी का लोटा और गुड़ की भेली लेकर आई। बिरजू पानी पी चुका था। तब उसने पूछा, क्या कुछ इंतजाम हुआ? बिरजू ने मजबूरी में सिर हिलाया, ना, अभी तक तो नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी तो 15 दिन है। रधिया चुपचाप जाकर आंगन लीपने लगी और बिरजू ओसारे में पड़ी खटिया पर आंखें मूंद कर लेट गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे उसकी बहन के यहाँ भेजे। उसके सारे गहने तो उसने ट्यूबवेल लगवाने के लिए रेहन पर रख दिए थे।
वह बेचारी तो बिना गहनों के भी जाने को तैयार थी, लेकिन बिरजू की अपनी भी तो कोई मान मर्यादा थी। माना कि गहने नहीं पहनेगी, आजकल तो बाजार नकली गहनों से भरा पड़ा है, पर वह भी खरीदने के पैसे भी तो जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। रधिया के पास तो अच्छी धोती भी ना थी। 5 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो कैसे पूरे गहने पहनकर इतराती हुई चलती थी। तब उसको थोड़ी मालूम था कि ये सब ठाठ कुछ दिन का ही है। उसके आने के दूसरे साल ही सूखा पड़ा और सारी फसल बर्बाद हो गई। तीसरे साल थोड़ी बहुत फसल हुई तो बहन का गौना करने और रधिया के जापे में ही सारा पैसा खत्म हो गया। इस बार उसने सोचा कि सिंचाई के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ट्यूबवेल लगवा लूं तो फसल ठीक ठाक हो जाएगी। इसलिए सारे गहने रेहन पर रख दिए थे। तब क्या मालूम था उसी समय उसकी बहन के बेटे का ब्याह भी ठीक हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब रधिया ने खाने के लिए आवाज दी तब वह उठा। रधिया की तरफ देखकर उसका मन भर गया। उसने उसका हाथ पकड़कर पास बैठा लिया और बोला, मैं सोच रहा हूँ साहूकार से कुछ कर्जा मांग लूं, सूद ही तो लगेगा। रधिया ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है कर्जा लेने की। मैं नहीं जाऊंगी, कोई बहाना कर दूंगी। 2 महीने बाद जब फसल कट जाएगी, कुछ पैसे हाथ में आएंगे, तब किसी दिन चली जाऊंगी, बहू को देख आऊंगी। तुम चलो खाना खा लो। परंतु बिरजू को उसका ये संतोष भरा आश्वासन और भी व्यथित कर गया। रोटी के निवाले तोड़ते हुए सोच रहा था, कितने बड़े दिल की है ये रधिया। दूसरी औरतें तरह तरह के साज श्रृंगार करके घूमती है, ये बेचारी अपने काम में ही लगी रहती है। मेरे तो जी में आता है कि मैं इसे तरह तरह के आभूषण, साड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियों से लाद दूं। पर आह रे किस्मत, बिरजू की आंखें नम हो गईं। अचानक उसने एक निर्णय लिया। खाना खाकर उठा और हाथ धोते हुए बोला, रधिया, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, दरवाजे की कुंडी लगा ले। रधिया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बिरजू ने कहा, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। बाहर आया और दिल कड़ा करके ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या बात है बिरजू, कुछ काम था? बिरजू ने लंबी सांस ली और बोला, ठाकुर साहब, बड़ी मुश्किल में हूँ, कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा हो जाती। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या हुआ, बोलो। तब बिरजू ने कहा, ठाकुर साहब, आप एक दिन मेरे बैलों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। आपके पास अपना एक बैल अमानत के तौर पर रखवाना चाहता हूँ, उसके बदले कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी मदद हो जाती। ठाकुर साहब ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, एक बैल का मैं क्या करूंगा, देना है तो दोनों बैल दो। बिरजू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठाकुर साहब टस से मस ना हुए। हार कर बिरजू ने दोनों बैलों के देने की बात मान ली। ठाकुर साहब ने उसे रुपए उधार दे दिए और हरकारे को बिरजू के साथ बैलों को लाने भेज दिया। बिरजू जब घर आया तो अंधेरा घिर गया था। रधिया चौके में रोटी बना रही थी। बिरजू ने चुपके से जाकर बैलों की रस्सी खोलकर हरकारे के हाथों में थमा दी और बैलों को बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला, देखो भाई, मेरे बैल मेरे बच्चों की तरह हैं, ज्यादा मत खटाना और खाने पीने की कमी मत करना। हरकारे ने कहा, हाँ भाई हाँ, अब जल्दी करो। बिरजू बैलों को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में मजबूरी के आंसू छलक गए। अंगोछे से आंसू पोंछकर ओसरे में ही लेट गया। एक तरफ पत्नी का चेहरा और दूसरी तरफ अपनी बैलों का बिछो। रात को खाने के बाद रधिया जब गाय को रोटी खिलाने आई तो बैलों को अपने खूंट पर ना देखकर भागती हुई बिरजू के पास आई और बोली, हमारी बैल कोई खोल ले गया। बिरजू ने रधिया को पास बैठाकर समझाया और पूरी बात बताई। रधिया बोली, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। बिरजू ने कहा, चिंता मत करो, 2-3 महीनों की बात है, फसल होते ही बैलों को छुड़ा लूंगा। दूसरे दिन बिरजू रधिया को लेकर बाजार गया और सारा सामान दिलवा दिया। रधिया के चेहरे की खुशी देखकर ही उसका सारा दुख खत्म हो गया। लेकिन बिरजू खेतों पर जाने से पहले एक बार अपने बैलों को जरूर देखने जाता। बिरजू रधिया को लेकर उसकी बहन की यहाँ शादी में गया।
बैलों की घंटी की आवाज सुनते रधिया भागी हुई आई और बैलों को देखकर रुआंसी हो गई। ये क्या हालत बना दी ठाकुर ने हमारे बैलों की। बिरजू की आत्मा कचोट रही थी, पर क्या करता। बैलों ने जैसे ही अपना पुराना ठीहा पाया, उनकी आंखों में चमक सी आ गई। उन्हें चारा पानी डालकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। रधिया रसोई में रोटी बनाते हुए बोली, मैं कही देती हूँ, खेतीहर के लिए उसकी गाय, गोरू, खेत, खलिहान ही उसका सबसे बड़ा मान है। रिश्तेदारी निभाने के लिए अब हम कभी अपने गाय बैलों को किसी को ना देंगे। पैसा रहेगा तभी कहीं जाएंगे, नहीं रहेगा नहीं जाएंगे। ऐसी उधार की खुशी नहीं चाहिए मुझे। रधिया की बात सुनकर बिरजू का सीना गर्व से फूल गया। वह बोला, तेरे जैसी घरवाली ही खेतीहर के घर की शोभा बनाती है। तेरी बात 16 आने सच है। चल खाना दे, बड़ी भूख लगी है। कुछ ही दिनों में बैलों की उचित देखभाल कर और खान पान ने उन्हें फिर से हृष्ट पुष्ट बना दिया।